दोस्तों, अथर्ववेद में कहा गया है, वर्णम कीर्तिम मतिम लक्ष्मीम स्वास्थमायुश्च विंदन्ति ब्रह्मो मुहूर्ते सज्जा गृच्यम व पंकजम यथा। यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला पुरुष सौंदर्य, स्वास्थ्य, आयु आदि वस्तुओं को वैसे ही प्राप्त करता है जैसे कि कमल। इसी बात को महर्षि मनु स्मृति में लिखते हैं, ब्रह्मो मुहूर्ते बुद्धात धर्मोर्थ चानु चिंतयेत। यानी ब्रह्म मुहूर्त में प्रबुद्ध होकर धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। दोस्तों, भारतीय संस्कृति सहित अन्य सभी प्रमुख धर्मों में ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह सूर्य उगने से पहले की बेला को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मंदिरों के पट इसी काल में खोले जाते हैं और भगवान का श्रृंगार व पूजन किया जाता है। इस्लाम में सबसे पहली नमाज सूर्योदय से पहले इसी काल में दी जाती है। अन्य धर्मों में भी ऐसे ही रिवाज हैं। दोस्तों, इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे पूर्वज ब्रह्म मुहूर्त की महत्ता को बहुत अच्छे से समझते थे, तभी उन्होंने इसका सदुपयोग किया और इसके फायदों को ग्रंथों में लिखा। लेकिन जैसे जैसे हम आधुनिक होने लगे और अपने ग्रंथों से दूर होने लगे तो हमने इस अमूल्य ज्ञान को खो दिया और हमारी आदत देर रात तक जगने और सवेरे देर से उठने वाली बन गई। तो चलिए दोस्तों, आज हम ब्रह्म मुहूर्त के विज्ञान को समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेकानंद विमल और विमल की वाणी पर भरोसा करने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त के विज्ञान को समझने के लिए यह वीडियो पूरा अवश्य देखें। सबसे पहले समझते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त किसे कहा जाता है। सनातन ज्योतिष विज्ञान के अनुसार 24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं। 8 प्रहर में 30 मुहूर्त होते हैं। हर एक मुहूर्त लगभग 48 मिनट का होता है और ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से 2 मुहूर्त पहले के काल को कहा जाता है। इस हिसाब से सूर्योदय से 1 घंटे 36 मिनट पहले का वक्त ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। उदाहरण के लिए, यदि आपके इलाके में सूर्योदय प्रातः 6 बजे होता है तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:24 से शुरू होगा। इसी प्रकार यदि सूर्योदय सुबह 6 बजे होता है तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:24 से शुरू होगा। लेकिन दोस्तों, आजकल प्रदूषण की वजह से शहरों में सूर्य हमें देर से दिखाई देता है। इसका यह मतलब नहीं कि वहाँ सूर्योदय देर से होता है। इसलिए आम धारणा में ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत 4 से 4:30 बजे के आसपास ही मानी जाती है। अब जरा इस ब्रह्म मुहूर्त शब्द को देखिए। अगर हम इसका अर्थ निकालें तो ब्रह्म यानी ईश्वर और ईश्वर इस संसार के निर्माता हैं और मुहूर्त यानी काल यानी ईश्वर का या निर्माता का काल अर्थात निर्माण का समय। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ भी प्रोडक्टिव करना चाहते हैं, कुछ नया सोचना चाहते हैं, खुद को क्रिएटिव बनाना चाहते हैं तो आपको इसी मुहूर्त में जागना चाहिए। इस समय आप जो भी चिंतन करते हैं या जो भी सोचते हैं उसके फलीभूत होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सुबह आपका मस्तिष्क फुल्ली चार्ज्ड होता है। आप जो भी सोचते हैं उसमें आपकी पूरी एनर्जी शामिल होती है और वातावरण के शांत होने के कारण आपके भीतर एकाग्रता बहुत ज्यादा होती है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम को जानते हैं तो दोस्तों, इसे ट्राई करने का यह सबसे अच्छा समय है, क्योंकि इस वक्त विचारों का ट्रैफिक ब्रह्मांड में बहुत कम होता है, जिससे आपके विचारों का हकीकत में मैनिफेस्ट होना बहुत आसान हो जाता है। चलिए अब जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त पर मॉडर्न साइंस क्या बोलता है। अमेरिका के 3 नोबेल प्राइज विजेता मनोवैज्ञानिक जेफरी सी हॉल, माइकल डब्ल्यू योंग, माइकल रोज वेल्स ने अपनी रिसर्च में बताया कि हमारे शरीर में एक बॉडी क्लॉक होता है जो अपने समय के हिसाब से हमारे अंगों और आदतों को स्विच ऑफ और ऑन करता है। जी हाँ दोस्तों, इस बॉडी क्लॉक को सर्केडियन रिदम कहते हैं। इन वैज्ञानिकों ने बताया कि जैसे सारा यूनिवर्स एक रिदम में या यूं कहें कि एक नियम में काम करता है, उसी प्रकार हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक 24 घंटे के दिन और रात यानी अंधेरे और रोशनी के हिसाब से कार्य करता है। इसी क्रम के हिसाब से सर्केडियन रिदम हमारे शरीर के हार्मोन्स, तापमान, नींद इत्यादि को प्रभावित और नियंत्रित करता है। दोस्तों, इस चार्ट को देखिए। इसी रूटीन के हिसाब से हमारे सारे ऑर्गन्स कार्य करते हैं।
जैसे रात के 9 से 10 बजे के आसपास शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होता है जो हमारे बॉडी को नींद का सिग्नल देता है। रात 12 से 2 बजे तक सबसे गहरी नींद का टाइम होता है और सुबह 4 बजे के आसपास हमारे शरीर के बॉडी का टेम्परेचर सबसे कम होता है। यानी इस वक्त हमारा बॉडी और माइंड सबसे अधिक आरामदायक या पीसफुल स्टेट में होता है। इसी बात को आयुर्वेद भी अपने ढंग से कहता है। आयुर्वेद के मुताबिक मानव शरीर में वात, पित्त और कफ यानी 3 दोष पाए जाते हैं। वात यानी हवा या आकाश तत्व, पित्त यानी अग्नि तत्व, कफ यानी पृथ्वी या जल तत्व। इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है। दोस्तों, अब इस चार्ट को देखिए। आयुर्वेद की शारीरिक घड़ी के अनुसार सुबह 6 से 10 बजे तक शरीर में कफ की प्रधानता होती है। 10 से दोपहर 2 बजे तक पित्त यानी अग्नि की प्रधानता होती है और 2 से शाम 6 बजे तक वात की प्रधानता होती है। यही साइकिल रात में भी चलता है, यानी रात के 2 बजे से सवेरे 6 बजे तक भी वात का वक्त होता है। यानी इस काल में शरीर भोजन पचाने आदि अपने सारे कार्य करके बिल्कुल रिलैक्स और हल्का हो जाता है। ऐसे में ध्यान साधना, पढ़ाई इत्यादि के लिए ये वक्त सबसे उपयुक्त माना जाता है। दोस्तों, इसलिए सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त और शाम के समय लोग पूजा, आरती, ध्यान, अध्ययन इत्यादि करते हैं। दोस्तों, एक और राज की बात बताता हूँ। देखिए, सुबह और शाम के वक्त को संधि काल कहा जाता है। यह वह वक्त होता है जब 2 उल्टी चीजें एक दूसरे से मिलती हैं, यानी दिन से रात या अंधेरे से रोशनी। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में जब भी 2 विपरीत चीजें टकराती हैं तो या तो कुछ नया उत्पन्न होता है या दोनों का ही विनाश होता है। जैसे बादलों के टकराने से बिजली उत्पन्न होती है, स्त्री और पुरुष के मिलन से शिशु के रूप में एक नए जीवन की उत्पत्ति होती है। केवल पुरुष या केवल स्त्री संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। इसी प्रकार सुबह और शाम यानी अंधेरे और रोशनी या दिन और रात के संगम समय पर वातावरण में ऐसे वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं जो आपकी चेतना को आसानी से ऊपर उठाने में मदद करते हैं। सद्गुरु जग्गी वासुदेव कहते हैं, इन दोनों ही समय में हमारा सिस्टम एक खास तरह की स्थिति से गुजरता है। इस समय में मानव शरीर में मौजूद 2 प्रमुख नाड़ियां ईड़ा और पिंगला के बीच एक खास तरह का संतुलन कायम होता है। दोस्तों, सुबह और शाम के इन दोनों ही समय में से ब्रह्म मुहूर्त सबसे अधिक फायदेमंद है, क्योंकि इस वक्त प्रकृति से कई और भी गुणकारी लाभ प्राप्त होते हैं। जी हाँ दोस्तों, वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में वायुमंडल प्रदूषण रहित होता है। इसी समय वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक यानी 41% होती है। इस समय जागकर प्राणायाम करना बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि शुद्ध हवा हमारे शरीर में प्रवेश करती है, जिससे शरीर और मस्तिष्क स्वस्थ बनता है। इसके अलावा हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है, ऊर्जा स्तर बढ़ता है, रक्त के pH का संतुलन बना रहता है, हमारे शरीर के अंदर खनिज और विटामिन को अवशोषित करने की क्षमता बढ़ती है। दोस्तों, ऋग्वेद भी इस बात की पुष्टि करता है। ऋग्वेद के एक श्लोक के अनुसार सूर्योदय से पहले उठने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ऐसे लोग सुखी, ताकतवर, स्वस्थ और दीर्घायु होते हैं। दोस्तों, शायद इसलिए योगी जन, आध्यात्मिक लोग और दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो सभी लगभग इसी समय जागते हैं। इस वक्त जागने से आपको अपने काम के लिए न केवल अधिक ऊर्जा मिलती है, बल्कि आपके दैनिक रूटीन में एक्स्ट्रा टाइम भी ऐड हो जाता है। दोस्तों, अध्यात्म की दुनिया में आने से पहले मुझे देर तक सोने की आदत थी, लेकिन धीरे धीरे मैं इस आदत को बदल रहा हूँ। आप भी कोशिश करके ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य जागिए। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। और दोस्तों, अगर आपको कविता, शायरी इत्यादि में इंटरेस्ट है तो मेरे नए चैनल पोइटिक विमल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।